आज आपका परिचय करवा रहे हैं अभिषेक शुक्ला से। अभिषेक ने IAS 2024 में 10वीं रैंक हासिल की है। अभिषेक अपने बारे में आपको बताएंगे, बैकग्राउंड के बारे में अभिषेक बताएंगे। हाँ, नमस्कार सर। मैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी ग्रेजुएशन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है और पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से हुई है, जिसके बाद में मेरा चयन यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली आईएएस परीक्षा में हुआ है। अपने ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस शेयर करें अभिषेक। कैसा क्या ट्रेनिंग रहा, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ कहाँ गए आप लोग? सर, हम लोगों ने 21 अप्रैल 2025 को ज्वाइन किया हुआ था नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि नोएडा में स्थित है, जो कि सिविल सर्विसेज डे पे हम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था। इसके बाद में हम लोगों की लगभग 8 वीक की ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की ट्रेनिंग चली हुई थी, जिसमें कि मिनिस्ट्री से बहुत सारे हम लोगों के सीनियर ऑफिसर्स और डिफरेंट मिनिस्ट्री के और डिफरेंट सीनियर ऑफिसर्स हम लोगों के यहाँ पे आए हुए थे। उसके बाद में हम लोगों के बाहर के मॉड्यूल स्टार्ट हुए, जैसे FSI देहरादून, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, IIM लखनऊ, AGNI-FM फरीदाबाद और नेज़ेक मेघालय और भी तरह के सर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स थे जो कि बाहर हम लोगों के कंडक्ट हुए। अच्छा, एक बच्चे सवाल पूछते हैं कि ऑफिसर्स की ट्रेनिंग में क्या क्या फैसिलिटीज रहती हैं, क्या क्या एमिनिटीज मिलती हैं आप लोगों को ड्यूरिंग ट्रेनिंग? सर, जब हम लोग ज्वाइन करते हैं वहाँ पे, तो हम लोगों को हॉस्टल की सुविधा प्रोवाइड की जाती है, जिसमें कि मेस इन्वॉल्व रहता है। और इसके अलावा हम लोगों को जब हम लोग ट्रैवल करते हैं दूसरे मॉड्यूल्स के लिए दूसरे शहरों में, तो हम लोगों को एकेडमी के द्वारा एयर फेयर की टिकट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। हम लोगों को इसके अलावा CGHS की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है, जिसमें हम लोग अपना इलाज करा सकते हैं। और अगर हम लोग कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, और अगर हम लोग अपनी जेब से पे कर रहे हैं, तो हम लोग उस चीज़ को TADA के अंतर्गत रिइम्बर्स भी करा सकते हैं। अच्छा, जी ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में कोई इकोनॉमिक बर्डन आप पे भी रहता है कभी कुछ, कि सारा रिइम्बर्स हो जाता है? सर, मोस्ट ऑफ द अमाउंट रिइम्बर्स हो जाता है। कभी कभार जो अपने खुद के पर्सनल खर्चे रहते हैं, बस वही रहते हैं सर अपने। अच्छा जी अच्छा, आपने बताया ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ट्रेनिंग होती है, जी। तो उसमें अगर कोई बच्चा ऑफिशियल स्टैट्स में पढ़ना चाहे तो कोई सजेशन दे सकते हैं कि वेबसाइट से कैसे क्या वो जानकारी ले सकता है? सर, बहुत सारे सर्वेस होते हैं जो कि हमारी मिनिस्ट्री मॉस्पी के द्वारा भी कराए जाते हैं और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा भी कराए जा सकते हैं। तो वो जो भी वहाँ पे पढ़ाने के लिए आते हैं डिफरेंट ऑफिसर्स, वो सब बताते हैं कि उनकी मिनिस्ट्रीज़ वगैरह के जितना भी डेटा सोर्सेस है, जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, उनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। आप उनकी वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट हैं, उस पर चैटबॉट अवेलेबल है, जो कि AI के द्वारा जिसमें सुविधा दी जाती है। आप कुछ भी क्वेश्चंस करते हैं तो वो डायरेक्ट आपको रिपोर्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। उन चैटबॉट से आप लोग डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं, डेटा भी ले सकते हैं। वो आप चैटबॉट्स आपको डायरेक्ट डेटा का, रिपोर्ट का लिंक दे देगा। आप जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट उस रिपोर्ट और डेटा सोर्सेज पे जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, यानी वेबसाइट पे बच्चे इंफॉर्मेशन लेके तैयारी कर सकते हैं जी official stats। जी। अच्छा अच्छा, अभी क्वेश्चन आता है कि ट्रेनिंग के बाद क्या पोस्टिंग रहती है और आपकी पोस्ट पे क्या आपकी जिम्मेदारी और क्या काम रहता है? Sir, after this 1 year in classroom training program, we will be posted as a assistant director in SROs, जो कि सब रीजनल ऑफिसेस होते हैं। जैसे कि मुझे अभी प्रेजेंट टाइम में SRO दुर्ग, जो कि अंडर RO रायपुर आता है, उसमें एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्टिंग मिली हुई है। सर, आफ्टर पोस्टिंग हमारी जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्टिंग SRO में करने का मेन मोटिव है, वो वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफिस का, जो ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन है और जो डेटा की क्वालिटी है जो कि बेस लेवल से आ रही है, उसमें सुधार करने का है। तो हम लोगों का मेन मोटिव वहाँ से जो डेटा क्वालिटी बेस लेवल से आएगी उसमें सुधार करेंगे हम लोग। और फिर उसके बाद में सर, जैसे कि इससे पहले हम लोगों के डायरेक्ट मिनिस्ट्री में पोस्टिंग्स मिलती थी, तो हम लोगों को फील्ड का उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो पाता था। बट अब जब हम लोगों को SROs में पोस्टिंग मिलेगी, तो हम लोगों की फील्ड की भी, रॉ डेटा की भी नॉलेज होगी कि डेटा कैसे कलेक्ट हो रहा है,
क्या क्वालिटी डेटा है और उसमें क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। जी आपकी पोस्ट की हायरार्की क्या है, जैसे अगला प्रमोशन क्या होता है और कहाँ तक जाता है, किस एज में, कोई जानकारी देना चाहें इस पे? सर, सबसे पहले तो हम लोग जब शुरुआत करते हैं लेवल 10 से एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर हम लोग ज्वाइन करते हैं। इसके बाद में हम लोगों का प्रमोशन होता है टू द पोस्ट ऑफ डीडी, डिप्टी डायरेक्टर। फिर उसके बाद में हम लोग बनते हैं जेडी, जॉइंट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर। फिर उसके बाद में आती है पोस्ट डीडीजी की, डिप्टी डायरेक्टर जनरल। फिर उसके बाद में आती है पोस्ट एडीजी की, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। फिर उसके बाद में हम लोगों की जो टॉप मोस्ट पोस्ट है जो कि है डीजी की, जो कि है डायरेक्टर जनरल। उसके बाद में हम लोगों की मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी सर आते हैं। जी अच्छा अच्छा, ट्रेनिंग के दौरान सीनियर्स का कैसा सपोर्ट आपको मिला, यहाँ जा रहे हैं आप पोस्टिंग में? सर, ट्रेनिंग के दौरान जैसे कि हमारी मुलाकात हमारे जस्ट सीनियर बैच से भी हुई, सुपर सीनियर बैच से भी हुई। वो दोनों ही बैच जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तब हम लोगों का सुपर सीनियर बैच फील्ड में जा चुका था। तो जब वो लोग आए थे यहाँ पे तो उन लोगों ने फीडबैक दिया था आके कि फील्ड में क्या क्या परेशानियाँ हैं, कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक अवेलेबल नहीं है, ऑफिसेज की हालत उतनी बढ़िया नहीं है, जिसकी वजह से ये निर्णय लिया गया कि हम लोगों को भी फील्ड में जाना है। उसके इसके अतर सर, बहुत सारे जब हम लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे संस्थानों में जाते हैं, तो हम लोगों को नहीं, बिल्कुल नई जगह होती है, नए संस्थान होते हैं, तो हम लोगों को नहीं पता रहता है कि वहाँ पे जाके क्या करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। तो इससे हमारे सीनियर्स से बात करके हम लोगों को पता चला कि वहाँ की फैकल्टीज़ के साथ में कैसे आपको कोऑर्डिनेट करना है, वहाँ से क्या कंटेंट है जो जिस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्या क्या कंटेंट है जो आपके भविष्य में भी काम आ सकता है, जिन चीज़ों को आपको अपने साथ में समाहित करके लेके आना है जो कि आगे भविष्य में आपके काम आएंगी। बहुत सारे हम लोगों के मॉड्यूल्स थे, जैसे कि AI ML का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का मॉड्यूल था IIT खड़गपुर में, जो कि हम लोगों की अभी आने वाले समय में मिनिस्ट्रीज़ में और अन्य डिपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि ये समय ही AI और ML का चल रहा है। हाँ, अभिषेक, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में फाउंडेशन कोर्स कराया गया, उसके बारे में बताइए। जी सर, हम लोगों का फाउंडेशन कोर्स MCR HRD IIT मारीचन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ तेलंगाना में हुआ था, जिसमें कि सर हम लोगों की सर्विस के साथ साथ अन्य सर्विसेज जैसे IPS हो गए, IRTS हो गए, IRMS हो गए, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस हो गई, IDAS हो गए, डिफरेंट सर्विसेज के बहुत सारे जो प्रशिक्षु अधिकारी लोग थे वो सारे आए हुए थे। वो सारे एक साथ में वहाँ पर 2 महीने तक लगभग वहाँ पे एक साथ में थे। इसी के साथ साथ हम लोगों का वहाँ पे एक वीक का नीलगिरी के पर्वतों में सर ट्रैकिंग का भी वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था सर, जिसमें कि 7 दिनों की हम लोगों को लगातार ट्रैकिंग करना पड़ता है। इसमें सर अलग अलग ग्रुपों में बांट के सब लोग जाते हैं और वहीं पे कोर जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे जाके ट्रैक करते हैं। वहीं पे खाना वगैरह सब कुछ बनता है, सब कुछ, किसी से कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो वो सर वो चीज़ हम लोगों को टीम बॉन्डिंग का बहुत अच्छा नज़रिया दिखाती है और सिखाती भी है कि कैसे इंटर सर्विस रिलेशनशिप्स बनते हैं बहुत अच्छे। और उसी के साथ साथ सर MCR में हम लोगों की फील्ड विजिट भी हुई थी, विलेज विजिट जिसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट विलेजेस में गए थे, डिफरेंट स्टेट्स के, जहाँ पे हम लोगों ने जाके देखा था कि वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, पंचायती सिस्टम कैसे काम करता है। जिसमें हम लोगों ने डेटा कलेक्शन भी किया था, स्कीम्स के बारे में भी जाना था और वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी मुलाकात की थी कि उनकी लोगों की क्या समस्याएं हैं और वो लोग कैसे समस्याओं को सुन रहे हैं और कैसे समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उसके बाद में आकर हम लोगों ने इन सब की प्रेजेंटेशन अपने इंस्टीट्यूट में आके दी थी, जिसके बाद में एक रिपोर्ट मेकिंग हुई है और उन रिपोर्ट्स को जिन भी जिलों में हम लोग गए थे वहाँ के जो भी जिलाधिकारी महोदय हैं उनको भेजा गया और फिर उस पर जो भी एक्शन लिया गया वो हुआ। अच्छा, DES अटैचमेंट के बारे में बताएं। जी सर, हम लोगों का डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का अटैचमेंट सर्विस के सबसे लास्ट फेज में हुआ, जो कि 2 हफ्तों का अटैचमेंट था। और हम लोगों के पूरे बैच को 5 ग्रुपों में डिवाइड किया गया था, जो कि डिफरेंट स्टेट्स में गए थे। सर मेरा ग्रुप पर्टिकुलरली चेन्नई में गया हुआ था, तेलंगाना स्टेट्स के चेन्नई में गया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने स्टेट के स्टैटिस्टिकल सिस्टम को जाके देखा कि वहाँ पे डेटा कलेक्शन क्या होता है, कैसे होता है,
और वहाँ पे कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो कि काम कर रही हैं। उसके बाद में स्टेट्स सेंटर के साथ में कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं डेटा का, और कैसे स्टेट से डेटा लेता है, और उस डेटा को वेरीफाई करने के लिए अपने खुद के डिपार्टमेंट से भी डेटा कैसे लेता है, हम लोगों ने ये भी सीखा। हम लोगों ने वहाँ पे जाकर सर फील्ड में हम लोग गए तो वहाँ पे सर्वे भी किया, तो वहाँ पे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में सीखा, एएसआई यूनिट्स के बारे में सीखा, एएसआई यूनिट्स के बारे में डेटा कैसे कलेक्ट होता है। उसके बाद में आईआईपी का डेटा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसका डेटा कैसे कलेक्ट होता है, सीपीआई का डेटा कैसे कलेक्ट होता है। तो सर ये बहुत ही इनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा, डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग कल्चर्स को जानने का, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को जानने का। तो ये बहुत बहुत ही बढ़िया हम लोगों का अटैचमेंट रहा था। सर फिर ट्रेनिंग किस तरीके से आपको लगता है हेल्पफुल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, नॉलेज इंग्लिशमेंट में, कि जो मॉस्टली ट्रेनिंग कराती है लोगों की, किस तरीके से आपको लगता है बेनिफिशियल होती है? सर जैसे ही हम लोग ट्रेनिंग में एंटर करते हैं, उससे पहले कोई ना कोई छात्र जीवन से ही सब लोग अपने, ज़्यादातर लोग आते हैं, या कुछ लोग अपने जॉब करके भी आते हैं। बट आप लोगों को ट्रेनिंग में एंटर करने के बाद में ये सब देखने को मिलता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ही अच्छी हो गई है। ट्रेनिंग आपको एक ऑफिसर में बदल देती है कि आपको मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको डेटा से स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, आपको रिपोर्ट मेकिंग कैसे करनी है, आपको कैसे सीनियर ऑफिसर्स को, जो भी सीनियर लेवल पे हैं, उनको कैसे कम्युनिकेट करनी है चीज़ें। आपको चैनल का पता चलता है कि आपको क्या चैनल फॉलो करना है, आपको गवर्नमेंट के बारे में पता चलता है। तो ओवरऑल आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छे से ग्रूम होता है, डेवलप्ड होता है। प्लस इसके साथ में बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह रहती हैं, स्पोर्ट्स इवेंट रहते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। फाउंडेशन कोर्स में जाके आप इंटर सर्विसेज के बारे में जानते हैं, इंटर सर्विसेज, डिफरेंट सर्विसेज के लोगों से अपने रिलेशन बनाते हैं, जो कि भविष्य में आपकी सर्विस में बहुत ही मदद करते हैं। आप, क्योंकि आप ऐसी फील्ड में हैं, डेटा कलेक्शन की फील्ड में, जिसमें आपको और भी सर्विसेज के लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है, कि कभी कभार उनको आपकी मदद की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार आपको उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बहुत ही अच्छा रिलेशन इस तरह से भी डेवलप होता है। तो इस तरह से ट्रेनिंग आपकी पर्सनालिटी को बहुत ही अच्छे से ग्रूम कर देती है, और आपको एक ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी देती है, जिसको OLQ हम लोग बोलते हैं, और आपको एक ऑफिसर्स में कन्वर्ट करती है। हाँ अभिषेक, लोकसभा में भी आप लोगों को ट्रेनिंग में भेजा गया है। तो लोकसभा में आप लोगों ने क्या किया है, सॉफ्टवेयर बनाया है, क्या सीखा है, कुछ नहीं? सर लोकसभा में हम लोगों का एक प्राइड मॉड्यूल होता है, जो कि 3 दिनों का हम लोगों का मॉड्यूल होता है, जिसमें कि हम लोगों को लोकसभा के बारे में बताया जाता है कि कैसे वहाँ पे प्रोसीडिंग्स होती हैं, और कैसे वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। एक्चुअली हम लोगों के जो ISS ऑफिसर्स होते हैं, उन लोगों को लोकसभा में भी पोस्टिंग दी जाती है, जहाँ पे हम लोगों को मिनिस्टर्स वगैरह के साथ में अटैच किया जाता है, जो उनसे मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोगों को उनका सडन आंसर फ्रेम करना होता है, और मिनिस्टर को, वहाँ पे जो भी मिनिस्टर्स जी होते हैं, रिस्पेक्टेड मिनिस्टर्स होते हैं, उनको देना होता है। तो ये हम लोगों का वहाँ पे काम होता है। बाकी हम लोगों को वहाँ पे प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया गया कि कैसे लोकसभा की प्रोसीडिंग्स होती हैं, और हम लोगों का वहाँ पे माननीय मिनिस्टर्स जी के साथ में भी बातचीत हुई वहाँ पे, और माननीय एमपीस के साथ में भी वहाँ से हम लोगों की मुलाकात हुई, जो कि उन्होंने बताया कि कैसे उनके कार्य क्षेत्र में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, क्या क्या स्कीम्स हो रही हैं, और जिसमें ISS ऑफिसर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं और क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ये हम लोगों का प्राइड मॉड्यूल का मेन काम था, जो भी हम लोगों को पता चला वहाँ से। सर IIM लखनऊ में ट्रेनिंग हुई आपकी, वहाँ पे आप लोगों को क्या सिखाया जाता है, किस चीज़ की ट्रेनिंग ली जाती है? सर हम लोगों का IIM लखनऊ में 1 वीक का MDP प्रोग्राम था, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों को आपस में टीम बिल्डिंग के बारे में बताया गया कि कैसे हम लोग आपस में बहुत अच्छे से टीम बिल्ड कर सकते हैं। और दूसरा, उसमें मैनेजमेंट के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया। तीसरा, हम लोग जिस सर्विस में हैं उसमें बहुत बार स्ट्रेस हो जाता है लोगों के ऊपर में, तो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें, ये सब उसके मुख्य वहाँ पे अध्याय थे जो हम लोगों को वहाँ पे बताया गया।